मैरी अपने पति सैम की मां के घर आती है, जब देखती है कि उसका पति सैम वहां एक लड़की लूना के साथ है, जबकि उसने कहा था कि वो हांगकांग जा रहा है। जब लूना मैरी को देखती है तो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। मैरी भी हाँ कह देती है। लूना बार बार मैरी से हार जाती है और रोने लगती है। सैम ये देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम लूना को हर्ट कैसे कर सकती हो, वो तो छोटी है अभी। मैरी गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर जाते ही वो मैसेज करती है, क्योंकि वो जानती है कि सैम अब उससे मोहब्बत नहीं करता। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट जैक की कार से होता है। उसके सिर पर चोट लगती है। जैक जब मैरी को देखता है वो उसे अपनी जैकेट देता है। मैरी कहती है कि वो उसे उसकी जैकेट रिटर्न कर देगी। जैक चला जाता है। जब मैरी हॉस्पिटल में होती है सैम आता है। वो मैरी को देखता है और कहता है कि मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी। मैरी उससे डिवोर्स के लिए कहती है। ये सुनते ही सैम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये किसका कोट है। वो उससे वो कोट लेकर गुस्से में फेंक देता है। मैरी जाने लगती है, तब वो मैरी को गुस्से में किस करता है। मैरी जब घर आ जाती है सैम आता है और कहता है कि इस वीकेंड हम घूमने के लिए जाएंगे। वो भी हाँ कह देती है। अगले दिन मैरी सैम के ऑफिस में जाने लगती है। सैम का सेक्रेटरी उसे रोकता है पर वो अंदर चली जाती है, जहां वो देखती है कि लूना सैम के पास होती है। सैम का सेक्रेटरी कहता है, मैडम के कपड़े खराब हो गए थे, वो बस शावर लेने आई हैं। मैरी कहती है, ये जो भी करे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लूना कहती है, सैम इसको ऑफिस से निकालो, ये अब यहाँ जॉब नहीं करेगी। मैरी कहती है, मैं अपना रेजिग्नेशन ही देने आई हूँ। सैम कहता है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, अभी जाओ। मैरी जाने लगती है। लूना कहती है, तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि सैम तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे साथ है। मैरी कहती है, इस जैसा इंसान तुम्हें ही सूट करता है। लूना जब उसे गुस्से में मारने वाली होती है तब मैरी उसका तौलिया खींच लेती है। सैम ये देखते ही मैरी को जोर से धक्का देता है और लूना को अपनी जैकेट देता है। मैरी ये देखती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसको चोट भी लगती है। सैम का असिस्टेंट कहता है, सर मैरी मैडम को चोट लगी है। फिर सैम को ख्याल आता है, वो लूना को छोड़कर मैरी के पास भागता है। लिफ्ट में मैरी होती है। जब वो देखती है उसी लिफ्ट में जैक भी है। वो जैक को अपने पास आते हुए देखती है। वो डर जाती है, लेकिन वो देखती है जैक बस लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा होता है। वो थोड़ी नर्वस भी हो जाती है और फिर वो लिफ्ट से फौरन बाहर आ जाती है। जब वो अपने ऑफिस में आती है, सब चीजें पैक कर रही होती है, वहाँ लूना आ जाती है, कहती है, अब से यह सीट मेरी है। मैरी को ये पता चलता है तो वो सैम को कॉल करती है। वो उस टाइम कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहा था। वो मैरी और जैक को लिफ्ट में देखता है और उसको गुस्सा आता है। जब मैरी कहती है, तुम मेरी जगह पर लूना को कैसे रख सकते हो, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सबकी मेहनत जाया कर देगी। वो कहता है, तुमने रेजिग्नेशन कर दिया है, अब मैं जिसको मर्जी रखूं। मैरी भी गुस्से में फोन बंद कर देती है। जब लूना उसे कहती है, जैसे इस ऑफिस से निकाला है वैसे ही तुम्हें सैम की लाइफ से निकालूंगी। मैरी गुस्से में उसके चेहरे पर पेपर मारती है और वहां से चली जाती है। लूना के नाक से खून आने लगता है। वो सैम के पास जाती है, कहती है, देखो मैरी ने मेरे साथ क्या किया। वहाँ लूना का भाई भी होता है, कहता है, हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं और तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो। मैरी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है, चाहे जो हो जाए, वो मेरी वाइफ है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैरी जैक के पास जाती है। जब वो उससे उसकी असिस्टेंट बनने के लिए कहती है, जैक कहता है, ऐसे कपड़े पहनकर तुम मेरी असिस्टेंट कभी नहीं बन सकती। मैरी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी फ्रेंड आती है, कहती है, क्या आपने उसे जॉब पर नहीं रखा। जैक कहता है, वो प्रोफेशनल नहीं है। वो कहती है, ओह, वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी, मैंने ही उसे कहा था, यह मेरी गलती है। जैक थोड़ा गिल्टी फील करता है। अगले दिन जैक मैरी को मैसेज करवाता है, अपने मेजरमेंट देता है कोट के लिए, मैरी ने उससे मांगी थी। मैरी कहती है, मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। जैक सोचता है वो अभी भी नाराज है, तभी वो खुद देने नहीं आ रही। अगले दिन मैरी कोट लेने जाती है। सैम ने किसी को मैरी के पीछे लगाया था, जो मैरी पर नजर रखता है। वो इंसान कहता है, मैरी कोट लेने के लिए शॉप गई थी। सैम समझता है वो उसके लिए है, वो खुश हो जाता है। जब वो घर आता है, मैरी नूडल्स खा रही थी। वो कहता है, तुमने मेरे लिए नहीं बनाए। वो कहती है, खुद बना लो। वो थोड़ा गुस्से में आता है, फिर वो कहता है, ये कोट मेरे लिए है ना। मैरी फौरन उससे कोट ले लेती है और कहती है, यह मेरे डैड के लिए है। सैम को गुस्सा आता है, वो वहां से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन मैरी को सैम की मॉम की कॉल आती है। वो उससे मिलने को कहती है। मैरी सोचती है यही तो जैक को कोट देना है। वो सोचती है खुद ही दे देती है और सैम की मॉम से भी मिल लेती है। जब वो वहां जाती है, रूम में सैम की मॉम नहीं होती बल्कि लूना होती है।
मैरी जब उसको देखती है कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूना कहती है, तुमसे कुछ हिसाब बाकी था। मैरी कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस का टाइम नहीं। वो वहां से जाने लगती है, तब उसे एक इंसान इंजेक्शन देता है और उसको ले जाता है। जैक अपार्टमेंट में मैरी का वेट कर रहा होता है। जब उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मैरी अभी तक क्यों नहीं आई। जब मैरी की आंख खुलती है तो वो एक रूम में होती है जहां उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। उन्होंने मैरी को बांधा होता है। मैरी रोती है, पर वो लोग तो मैरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ये सब करने के लिए उन्हें लूना ने कहा होता है, लेकिन फिर सही टाइम पर जैक वहां आ जाता है और मैरी को बचा लेता है। वो बहुत प्यार से उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर वो कार में भी मैरी के साथ ही रहता है, उसका ख्याल रखता है, उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब मैरी की आंख खुलती है वो देखती है जैक उसके पास होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ है? वो कहती है, मुझे सब याद है। अच्छी बात यह है कि मैं टाइम पर आया और बुरी बात यह है कि यह सब लूना ने किया। मतलब तुम्हें ये सब अपने बॉयफ्रेंड की वजह से झेलना पड़ा। मैरी कहती है, जैक तुम्हारा थैंक्स। जैक कहता है, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। अब अगले दिन लूना सोचती है, अभी तक मुझे मैरी की वीडियो क्यों नहीं मिली। वो सैम की मॉम से कहती है, आप फिक्र ना करें, आज मैरी यहाँ नहीं होगी। इतने में सैम भी आता है। लूना उसके पास चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से मैरी आती है रेड ड्रेस पहनकर। वो सबके सामने आकर कहती है, सैम उसको रोकता है, लेकिन वो सबके सामने अपना और सैम का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। सैम ने मैरी से शादी को हमेशा सबसे छुपाया था। लूना ये देखकर गुस्से में आ जाती है। फिर मैरी पास से वाइन का ग्लास लेकर सैम पर वाइन फेंकती है। सैम गुस्से में मैरी का हाथ पकड़ता है। मैरी हाथ छोड़ते हुए ग्लास को गिराती है। जब उसके हाथ पर ग्लास लग जाता है और खून निकलने लगता है। सैम उसके हाथ को देखता है। लूना को गुस्सा आता है, कहती है, सैम ये इतनी अच्छी भी नहीं है। तुम्हें पता है ये कल एक रूम में 7 आदमियों के साथ थी। सैम कहता है, क्या? मैरी कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यह सब तुमने ही किया था ना। सैम कहता है, ये क्या कह रही है लूना? लूना कहती है, नहीं सैम, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये झूठ बोल रही है। सोचती है, कौन सा कोई सबूत है? तभी मैरी मुस्कुराती है और रिकॉर्डिंग सुनाती है जब लूना उन लड़कों को कहती है कि तुम्हें मैरी को किडनैप करना है। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जैक भी यह सब मोबाइल पर देख रहा था। वो मैरी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। लूना फिर कहती है, सैम लेकिन अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। मैरी कहती है, ओह तुम्हारा पूरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मुझे कल रात किसी ने बचा लिया था। तभी जैक सबके सामने आता है, कहता है, मैंने मैरी को बचाया था। तब सैम मैरी का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक्स मेरी वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन मैरी उससे दूर होकर कहती है, तुम भी इन सब के जिम्मेदार हो। कहती है, बस एक दिन बाद हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। वो कहता है, इन सब में मेरी क्या गलती है? वो कहती है, तुम जानते हुए कि यह लूना तुम में इंटरेस्टेड है, इसके साथ रहे, इसे मुझे हट करने दिया, उसको इतनी हिम्मत दी कि उसने ये सब मेरे साथ किया, तो क्या तुम इन सब के जिम्मेदार नहीं हो? पुलिस आती है। वो लूना को, सैम की मॉम को और सैम को भी ले जाती है। जैक अब मैरी को जॉब की ऑफर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो अपसेट होती है, इसलिए उसे थैंक्स कहती है और चली जाती है। अगले दिन वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट जा रहे होते हैं जब मैरी की फ्रेंड कॉल करके कहती है, सैम जेल से छूट गया है, वो एयरपोर्ट ही आ गया है, तुम्हें ढूंढने। तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए। लेकिन जैक कहता है, इसकी जरूरत नहीं। वो उसको अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है। प्लेन में जब जैक मैरी को अपने असिस्टेंट से बात करते देखता है तो वो जेलस होता है। अगले दिन मैरी का पहला दिन होता है जॉब का। वो जल्दी जल्दी रेडी होती है, जैक को उठाने जाती है, लेकिन जैक सो रहा होता है। जब वो जैक को उठाती है वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो बहुत नर्वस होती है। जैक जब आता है वो उससे फ्लर्ट करता है और उसे पानी की बोतल देता है। जैक बिजनेस डिनर के लिए आता है, वहाँ मैरी भी साथ होती है। वहाँ जैक की चाइल्डहुड फ्रेंड आती है। मैरी उनको क्लोज देखती है, सोचती है मे भी ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैक की फ्रेंड ड्रंक हो जाती है। जैक उसे ले जाता है वहाँ से। मैरी उनके पीछे उनकी चीजें लेकर जाती है। वो बाहर जैक को उसकी फ्रेंड के साथ काफी क्लोज देखती है, लेकिन वो सिर्फ दूर से ऐसा लगता है। जैक जैसे ही मैरी को देखता है उसको बुलाता है और कहता है, इसे इसके घर छोड़कर आओ, मेरी जान छुड़ाओ इससे। मैरी हैरान होती है और समझ जाती है कि जैक उसको पसंद नहीं करता। सैम वहां पहुंच जाता है जहां मैरी जैक के साथ काम करती है। वो जैक से मिलता है, कहता है, मैरी कहाँ है? वो कहता है, वो काम करके जा चुकी है, और वहां से चला जाता है, लेकिन उसको कोई गड़बड़ लगती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोगों ने मैरी को किडनैप किया होता है। वो मैरी के पास आते हैं, तब मैरी उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो बहुत ऊपर से छलांग लगाती है जिसमें उसको काफी चोट लगती है।
ये सब वो आदमी कॉल करके किसी को बताता है। हमें पता चलता है कि जैक की चाइल्डहुड फ्रेंड ने मैरी को किडनैप करवाया था। वो सब कह रहे थे अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो वो सब उसका नाम ले देंगे। लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है। सब उसको देखकर डर जाते हैं। वहाँ सैम भी आ जाता है, सबको मारता है, पूछता है मैरी कहाँ है। कोई कुछ नहीं बताता, वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अब जैक उन लोगों से पूछता है मैरी के बारे में, लेकिन फिर मैरी वहाँ आ जाती है। उसको काफी चोट लगी होती है। जैक उसको फौरन गोद में उठाकर सोफा पर बैठाता है। मैरी कहती है सच बताओ ये सब क्यों किया, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन इतने में मैरी बेहोश हो जाती है। जैक उसको गोद में उठाकर ले जाने लगता है, तब सैम आ जाता है। वो मैरी को लेना चाहता है पर मैरी जैक के पास से नहीं जाती। जैक कहता है अब वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको वहां से ले जाता है। सैम बहुत गुस्से में होता है। जब मैरी होश में आती है, देखती है सैम उसके पास होता है। वो मैरी से माफी मांगता है पर मैरी उसे माफ नहीं करती। लेकिन फिर मैरी देखती है कि जैक भी उसके पास ही होता है, वो भी नहीं गया था। जैक मैरी के पास आता है, कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो वहां से चला जाता है। मैरी जैक को थैंक यू कहती है और जैक उससे कहता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जैक जब जाता है, मैरी कॉल करती है किसी को। एयरपोर्ट पर जब जैक मैरी को ले जा रहा होता है, सैम आ जाता है, कहता है मैरी अभी भी मेरी वाइफ है। मैरी कहती है जैक तुम जाओ। जैक को अच्छा नहीं लगता, वो चला जाता है। मैरी सैम के साथ जाती है। जब वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, जैक सैम और मैरी को साथ देखता है, उसको काफी गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो देखता है कि लूना आ रही होती है। सैम भी लूना को आते देखता है, कहता है लूना यहाँ से चली जाओ, मैं अब मैरी को कोई भी नुकसान पहुँचाए ऐसा नहीं चाहता। लूना कहती है मैं बस मैरी से माफी मांगूंगी। तब जब वो मैरी के पास आकर मैरी से माफी मांगती है, मैरी उसको थप्पड़ मारती है। सैम ये देखकर मैरी का हाथ रोकता है। मैरी कहती है अब भी तुम्हें इसकी परवाह है, सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि तुम मेरे हस्बैंड होते हुए इसकी परवाह कर रहे हो। वो फिर से लूना को थप्पड़ मारती है, जिससे लूना के मुंह से खून आने लगता है। सैम मैरी से कहता है तुमने हद कर दी है। मैरी कहती है इसे ले जाओ, मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाना अब। सैम लूना को लेकर चला जाता है। तब जैक आता है, कहता है मत देखो ये सब। मैरी कहती है क्या तुम्हें लगा मैं उस जैसे इंसान के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। तब जैक मैरी के करीब आता है, उससे कहता है तो क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी। और यहाँ मूवी का एंड होता है। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर देना।